क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। माँ, माँ, माँ। इशू अभी तक सोई पड़ी है। ईशु, ईशु, उठ, उठ। अरे कहाँ चली गई ये लड़की? ईशु, 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 तुझे क्या लगा मैं डरूंगी? हाँ मेरी माँ, आप तो किसी से नहीं डरती। अगर किसी को मरना है ना तो वो आपके सामने आ जाए, फिर तो आप उसकी ऐसी बैंड बजाती हो, ऐसी बैंड बजाती हो। पता है क्यों? क्योंकि आप तो झांसी की रानी हो ना। बस बस हो गई शुरू। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू सो मच मॉम। क्या ढूंढ रही है? वो रिबन में डिजाइनर पेपर में कुछ वो बॉक्स ऐसे कुछ होता है ना, वो जी से वर्ड शुरू होता है, वो जो हैप्पी बर्थडे के बाद में देते हैं। गिफ्ट, गिफ्ट, गिफ्ट। हाँ, गिफ्ट और गिफ्ट ये रहा। मॉम, आपको कैसे पता चला कि मुझे यही फोन चाहिए था? तू बेटी है ना मेरी, तेरे दिल से बात निकली और मेरे दिल तक पहुंच गई। Oh mom, you're the bestest mom in the world. I know that. डाला इसमें ये, यस, मेरा फोन स्टार्ट हो गया। You like it? I love it. उठा ले। अरे बर्थडे विश करने के लिए फोन किया होगा, उठा ले। मॉम, मेरा फोन है ना, तो मेरी मर्जी। तू नहीं सुधरेगी। चल तैयार हो जा, जल्दी से फ्रेश हो जा। ओके मॉम। शाम को जल्दी आना। ओके मॉम। हम कुछ भी तो नहीं मैडम, हम क्या कर रहे थे? कुछ भी तो नहीं कर रहे थे। गिव मी योर फोन। फोन लाओ तुम्हारा। नहीं, कुछ किया नहीं तो काहे दे दे? नहीं, मैंने कहा फोन दो तुम्हारा।
हिम्मत कि तुम छुप छुप के मेरी वीडियो बनाते हो? हम कह रहे हैं कि फोन दीजिए, हमारा फोन दीजिए। फोन दो तुम्हारा, पुलिस के हवाले करूंगी तुमको। अरे हम कह रहे हैं कि हमारा फोन दीजिए, नहीं बहुत बुरा हो जाएगा, कह रहे हैं। बुरा हो जाएगा? क्या बुरा हो जाएगा? क्या करोगे तुम? अरे पायल देख ना, कितना घटिया और गंदा आदमी है ये कि चुप चुप के ना हमारी वीडियो बनाता है। ये देख, ओ मैडम जी, हम गंदे हैं? ऐ जो खुला खुला कपड़ा पहन के घूमती हैं तब कुछ नहीं है, सबको मजा देती हैं तब कुछ नहीं। हमने जरा सा वीडियो क्या बना लिया, बुरा हो गया? अरे वीडियो ही तो बनाया है, थोड़ा सा वीडियो बनाया है सर जी, वीडियो ही बनाया, और तो कुछ करे नहीं है ना। थप्पड़ आपको बहुत महंगा पड़ेगा मैडम जी। तेरी इतनी हिम्मत तो मैडम से बदतमीजी करेगा? हैं? चल निकल यहाँ से, निकलो। कसम माँ की, तुझे तेरी औकात दिखाकर रहूंगा। छोड़ो यहाँ से, वरना पुलिस के हवाले करूंगा। काम डाउन। तुम चलो अंदर। चलो। ईशा तुम बैठो। रिलैक्स यार। देख, आजकल ना ऐसे लोग हर जगह घूमते हैं और मुंबई जैसे शहर में तुझे आए दिन मिलेंगे, सो चिल। सही कह रही है यार तू, लेकिन पूरा मूड ऑफ कर दिया गधे ने। इट्स ओके, चिल बेबी, होता रहता है, भूल जा। ओके? हैप्पी बर्थडे ईशा। थैंक्स सचिन। मैंने इतने फोन किए ईशा, तुमने उठाई नहीं। बिजी थी, देखा नहीं। एक बार भी नहीं देखा? मेरी मर्जी, मेरा फोन, मैं उठाऊं या ना उठाऊं, तो ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ईशा, प्रॉब्लम है यार। तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। याद है ना तुम्हें ईशा, वो कॉलेज वाले दिन? देखो, मैंने पहले भी तुमसे ये कहा है, मुझसे ये बकवास ना बार बार मत करो। कॉलेज खत्म, सब कुछ खत्म। मैं सिर्फ और सिर्फ रोहन से प्यार करती हूँ। तुम अपना टाइम ना मेरे पीछे वेस्ट मत करो प्लीज। हेलो, या तू अगर मेरी नहीं बन पाई ना तो किसी और की भी नहीं बन पाएगी ईशा। ये लाइट को क्या हो गया? तो ये था तेरा इंपॉर्टेंट काम? हाँ स्वीट हार्ट, तेरा बर्थडे भी तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। Happy birthday, thank you so much. It's party time. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। चलो अभी केक काटते हैं। अब ओके।
बर्थडे गर्ल, आज नो रूल्स। Come on. नाइस ना, नाइस। हाँ यार। हैप्पी बर्थडे ईशा। कितनी बार विश करेगा? बेचारा। क्या करूं? तुम पहला प्यार हो मेरा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यार। रात दिन बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। देखो ना मत बोलना, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा ईशा। तो दे दो। रोहन, माँ शादी के लिए बोल रही थी। इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे जल्दी नहीं है, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। माँ को मुझे दुल्हन के जोड़े में देखना है। हमें नौकरी से निकलवा कर यहाँ खुद मजे ले रही है। बेटा तू बाहर निकल, फिर तुझे बताता हूँ। एक्सक्यूज मी। माँ, मुझे लेट हो जाएगा। वो रोहन ने और पायल ने मिलके मेरे लिए ना ऑफिस में सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी है। आई नो माँ, आप मेरा वेट कर रही होंगी ना। आई एम रियली सॉरी। मैं फटाफट यहाँ से निपटा के ना आपके पास आती हूँ, ओके? फिर आप और मैं मिलके बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। लव यू माँ, लव यू सो मच। कहाँ रह गई ये? The number you are trying to call is currently not reachable. ईशा, वॉशरूम में भी नहीं है। गई कहाँ ये लड़की? ईशा, कहाँ रह गई ये लड़की? ऐसा तो ये कभी नहीं करती। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके सामने मुंबई शहर की एक हैरत अंगेज घटना लेकर आए हैं। समय और परिस्थिति अगर अनुकूल हो तो एक गुनहगार के लिए किसी भी गुनाह को अंजाम देना आसान हो जाता है। और आज का हमारा एपिसोड ऐसी ही एक घटना को लेकर सामने आया है, जहां इंसानी रिश्तों की उलझनों के कई अनसुलझे पहलू हैं। आज के इस आधुनिक दौर में हम ज्यादातर समय काम के सिलसिले में घर से बाहर व्यतीत करते हैं। अक्सर जाने अनजाने लोगों से हमारी मुलाकात होती है और कभी कभी उनसे हमारी किसी बात को लेकर कहासुनी भी हो जाती है। ठीक उसी तरह जिस तरह नन्हे की कहासुनी ईशा के साथ हुई थी।
और जब ईशा ने उसकी अश्लील हरकतों को दुनिया के सामने लाया तो नन्हे को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। एक तरफ नन्हे के भीतर बदले की आग खतरनाक ज्वालामुखी में बदल रही थी, तो दूसरी तरफ थी एक बेबस मां जो अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसके इंतजार में मन ही मन खौफनाक विचारों के दलदल में डूबी जा रही थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर कहां गायब हो गई थी ईशा? कहीं बदले की आग में नन्हे ने उसके खिलाफ कोई जानलेवा षड्यंत्र तो नहीं रचा? आइए देखते हैं। ईशु कहाँ है? उसका फोन पे नहीं लग रहा है। मुझे लगा ऑफिस आई होगी, इसलिए मैं दौड़ के यहाँ चली आई देखने। ऑफिस आई है वो? आंटी, फोन तो मैंने भी ट्राई किया था, पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था और अभी तक वो ऑफिस नहीं आई है। हाँ? अरे आंटी आप? नमस्ते आंटी। रोहन, ईशु का कल से कोई अता पता नहीं है। तुम्हारी कोई बात हुई थी उससे? नहीं आंटी, ईशा तो ये बोलकर निकली थी कि आप उसका घर पर वेट कर रही हैं। हाँ, मैं वेट कर ही रही थी उसका, लेकिन वो नहीं आई। पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ, मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है। पायल, हम ऑलरेडी इतना लेट हो चुके हैं। यस सर। आंटी, मुझे ईशा के बारे में कुछ भी पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। प्लीज बताना, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। आप चिंता मत कीजिए, ईशा मिल जाएगी। हाँ, मुझे तुरंत बताना फोन Sure. करके, जो भी खबर मिले। चले। इंस्पेक्टर साहब, कल रात से मेरी बेटी घर नहीं आई और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। वो कभी ऐसा करती नहीं। अरे टेंशन नहीं लेने का मैडम, आ जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप कुछ कीजिए प्लीज, जल्दी कुछ कीजिए। अरे मैडम, किसी दोस्त के साथ निकल गई होगी, हैं? घबराइए नहीं, आप जाओ, जाकर के घर में आराम करो। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, और डरो मत। काय तावड़े बोला बरोबर साहब। लेकिन मेरी बात सुनिए। काय को मैडम टेंशन लेती है? साहब ने बोला ना आपको, वैसे भी अपन 24 घंटे के बाद ही मिसिंग की रिपोर्ट फाइल करते। जाओ घर पे जाओ, आराम करो, बेटी आ जाएगी। मुझे लेट हो जाएगा। वो रोहन ने और पायल ने मिलके ना मेरे लिए ऑफिस में सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी है। आई नो माँ, आप मेरा वेट कर रही होंगी ना। आई एम रियली सॉरी। मैं फटाफट यहाँ से निपटा के ना आपके पास आती हूँ। ओके, फिर आप और मैं मिलके बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। लव यू माँ। लव यू बेटा, लव यू। लव यू। हैप्पी मदर्स डे मॉम। Oh my God! Thank you so much. टैन टैन। अरे लग रही है ना बिल्कुल आप जैसी। मेरी गुड़िया तो बड़ी हो गई, बड़ी सुंदर। तुम मेरी वाली साड़ी पहनी है? हाँ वो बहुत प्यारी लग रही, बहुत प्यारी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। ओके, तो फिर डांस करके दिखाइए। डांस? चलो। नहीं तुम करो। अरे करिए ना मॉम, आप इतना अच्छा डांस तो करती हैं। अरे ला 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 ला। अरे मुझे चक्कर आ रहा। लव यू, लव यू। कहाँ है मेरी बच्ची? तू कहाँ है? कहाँ ढूंढूं तुझे? कहाँ ढूंढूं तुझे? हाँ तो पायल जी, अपना बयान दीजिए। सर, ईशा का बर्थडे था तो
हम सब ने एक सरप्राइज पार्टी थ्रो की थी। और हम सबने खूब मस्ती की थी। बर्थडे पार्टी थी सर, वाइन विस्की सब चला था। मैंने पायल को ड्रॉप किया था और ईशा अकेली निकल गई थी। रात का 2 बजा होगा सर। मैंने बोला उसको ड्रॉप कर देता हूँ, पर उसने मना कर दिया। सर, ईशा कहाँ गई मुझे नहीं पता। साहब कुछ पता चला साहब? थमा मैडम। सर देखिए मैडम, हमने ईशा के दोस्तों से पूछताछ की है, लेकिन उनसे हमें कुछ पता नहीं चला है। जरूर कुछ गड़बड़ है। वो उन्हीं के साथ थी और उसके बाद ही वो गायब हुई है। झूठ बोल रहे हो सब। कुछ छिपा रहे हैं। अब फिर से एक बार उनसे ठीक से बात करिए। देखिए मैडम, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ये आप हमें मत बताइए। जैसे ही आपकी लड़की के बारे में कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। हमारे पास और भी बहुत से काम है यहाँ पे करने के लिए। अभी आप जाइए, घर जाइए। ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं आंटी को कुछ पता तो नहीं चल गया? आंटी और यहाँ पे कहीं रोज रोज बाहर आकर ऐसे खड़ी रहेंगी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। बता ईशा कहाँ है? मुझसे क्या पूछ रहा है? तुझे याद नहीं उस दिन क्या हुआ था? बकवास मत कर, ये सब ना तेरी वजह से हुआ है। रोहन, छोड़ो उसे। क्या कर रहे हो? तुम दोनों की वजह से हम सब मरेंगे। इसी ने आग लगाई थी, इसी ने। उसे आग लगाना नहीं, सच्चाई से वाकिफ कराना कहते हैं, समझा? तेरी तो। गाइस स्टॉप इट। तुम दोनों की वजह से हम सब फंसेंगे। मैसेज? मेरी ईशा कहाँ है? हेलो रोहन, तुमने ये क्या किया? तुम्हारी वजह से आज हम सब फंसेंगे। जब से रोज इसका चेहरा देख रहा हूं ना, बिजनेस की ऐसी की तैसी हो गई है। और नहीं तो क्या, हर रोज सुबह शाम यहाँ आकर खड़ी रह जाती।
मुझे लगता है हमें इन्हें सब कुछ सच बता देना चाहिए। व्हाट? तुम तो बोल रही थी कि हमें किसी को कुछ नहीं बताना। पायल ठीक कह रही है। तू अपना मुंह मत खोल। रोहन प्लीज, लड़ने की बजाय एक सोल्यूशन ढूंढो। अब कहाँ जा रहा है तू? अक्सर हम अलग अलग चेहरों से घिरे रहते हैं, चाहे हमारे साथ काम करने वाले दोस्त हो या हमारे अपने करीबी, जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यही भरोसा कभी कभी हमारे लिए मौत की चेतावनी बनकर हमारे आसपास मंडरा सकता है। इसलिए सचेत रहना बेहद ही जरूरी है, जो कि ईशा नहीं थी, और शायद उसकी यही लापरवाही उसकी गुमशुदगी का कारण बन गई थी। बार बार रस्सी खींचने से तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, फिर एक मां की ममता का क्या कहना। बेटी की गुमशुदगी के कारण शिल्पा मजबूर हो गई, जिस वजह से वो दिन रात बड़ी उम्मीदों से उसके दोस्तों में अपनी बेटी की गुमशुदगी का जवाब तलाश रही थी, लेकिन पहुंची सिर्फ एक निराशा की खाई में। क्या ईशा के गायब होने में सच में उसके दोस्तों का हाथ था? अब देखना यह है कि अपनी मासूम बच्ची के लिए एक बेबस मां की जो तलाश है, उसका अंत क्या होता है। आंटी पानी पीजिए। कहाँ है मेरी ईशू? आंटी ईशा का है हमें नहीं पता, लेकिन जब वो उस दिन ऑफिस आई थी कसम मां की, तुझे तेरी औकात दिखाकर रहूंगा। और पार्टी के बाद हम सब अपने घर चले गए थे। मुझे डर है नन्हे ने कहीं कुछ। नन्हे? उस नन्हे का कोई एड्रेस या कांटेक्ट नंबर है तुम लोगों के पास? हाँ, मेरे पास उसका एक नंबर है। दो मुझे। 9812 421। हेलो, कौन? हेलो, क्या मेरी बात नन्ही जी से हो रही है? हाँ, हम नन्हे बोल रहे हैं। कौन? मैं शिल्पा बोल रही हूँ। कौन? अगर लोन दे रही हो ना, तो हमको तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। नहीं, मेरी बात सुनिए नन्ही जी। एक्चुअली हमारी कंपनी सर्वे करती है खास सर्विसेज के लोगों के साथ, जैसे वॉचमैन, ड्राइवर, आप जैसे लोगों के बारे में, और उनकी कंपनी उनके साथ किस तरह का व्यवहार करती है उसके बारे में उनसे बातचीत करना चाहती है। अच्छा। और आपका समय देने के लिए हम आपको ऊपर से 10,000 रुपए भी देंगे। तो मैडम जी, हम एक बात पूछ रहे हैं कि आपसे मिलने के लिए मतलब कहाँ आना पड़ेगा? जी, हम आपको एड्रेस मैसेज कर देंगे। धन्यवाद। ठीक है मैडम जी, ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते आंटी जी। आपने बोला था कि कोई कंपनी है, ये तो घर मालूम पड़ रहा है हमको। ईशा का है नन्हे? बोल, ईशा का है? हम नहीं जानते, हम किसी ईशा को नहीं जानते। नहीं जानते? मुझे सब पता है, सब पता है मुझे। बताओ वरना। रुक, यही रुक। बता, देख ईशा मेरी जिंदगी। बता जल्दी कि वो कहाँ है। बता। हमने कुछ नहीं किया आंटी जी, हमने कुछ नहीं किया। अरे तो बता, कहाँ है वो? बोल। ये पहले चाकू नीचे करिए, हम बताते हैं जितना हमको मालूम है आंटी जी, बताते हैं। बता, बोल जल्दी, कहाँ है ईशा? हम चुपके पीछा करने लगे थे, फिर हमने देखा। क्या देखा तूने? क्या देखा? ईशा, सचिन,
क्या हुआ ईशा? यार अब तो कोई नहीं है हम दोनों के बीच। सचिन दूर रहो मुझसे। देखो सचिन, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ था सब कुछ खत्म हो गया। तुम सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश मत करो। प्लीज लीव मी। ईशा मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना सचिन। ईशा, You just shut up and get lost. मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। Just leave me alone for God's sake. माँ की कसम खाते हैं आंटी जी, इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं पता। फिर उसके बाद हम चले गए थे। मेरी बेटी, हाँ कहाँ है मेरी ईशा? बता। आंटी मुझे नहीं पता। बता कहाँ है? बता ना तुझे। हाँ बता। आंटी मुझे नहीं पता। आंटी कहाँ है? आंटी शांत रहिए, ऑफिस है, क्लाइंट्स है। इसे पूछ, पूछ इससे, जिसके साथ थी ना वो। हाँ बता कहाँ है? बता कहाँ है? बता तू। आंटी आंटी मैं बताती हूँ आपको, आप अंदर चलिए। मैं बताती हूँ आपको। चलो सचिन। आंटी बैठिए आप अभी। आंटी प्लीज रिलैक्स, हम आपको सब सच बताते हैं। आंटी जितनी चिंता आपको ईशा की है उससे कहीं ज्यादा मुझे है। मैं भी उससे बेपनाह प्यार करता था, बस इन दोनों ने उसका दिल तोड़ा है। तुम लोग निकलो, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। आप तुम्हारा पार्किंग में इंतजार कर रहे हैं। ओके। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईशा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी सचिन। ईशा प्लीज। सचिन मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जस्ट लीव। रिलैक्स ईशा, कोई सुन लेगा। बर्थडे गिफ्ट तो ले लो। छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो क्या? लीव मी। एक बार देख लो प्लीज, उसके बाद तुम बोलोगी ना तो कभी तुम्हारी लाइफ में नहीं आऊंगा। Are you serious, रोहन? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यार अब मैं हार गया पैसे तो क्या करूं? तुम बताओ। मुझे क्या पता था कि आज इंडिया हार जाएगा? तुम्हें तो मेरी गैम्बलिंग की आदत पता है। तो यार वो पैसे ईशा के थे। उसने तुम्हारे और उसके ड्रीम हाउस खरीदने के लिए बचा के रखे थे और तुमने वही पैसे। पर मेरा ड्रीम तो तुम हो ना। But you know I'm ready. ये हमारा सीक्रेट है। ईशा मुझे उन दोनों के बारे में बहुत पहले से पता था, लेकिन बिना सबूत के तुम मेरी बात नहीं मानती। प्लीज ईशा रो मत, प्लीज संभालो अपने आप को। यस। ईशा तुमने इतनी देर कहाँ लगा दिया? How dare you? क्या हुआ ईशा? Shut up! तुमने मुझे चीट किया रोहन। तुम दोनों ने मुझे चीट किया। You, मिस्टर रोहन,
तुम्हें तो मैं कोर्ट तक घसीटूंगी। एंड यू, तुम्हारे पति को भी तो पता चलना चाहिए कि तुम यहाँ क्या गुल खिला रही हो। ईशा मैं शट अप। ईशा मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरी बात सुनो। शट अप। ईशा तू एंड यू जस्ट शट अप, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है ईशा। ईशा, ईशा, तुम दोनों को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी ना, और तुम दोनों ने उसके साथ ऐसा। आंटी, मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की है, इसलिए तो मैं ईशा से बात करने उसके पीछे पीछे भी गई थी, पर वो बहुत गुस्से में थी। वो कुछ देर अकेले रहना चाहती थी, मुझसे बात ही नहीं करना चाहती थी, तो मैंने उसको और सचिन को अकेला छोड़ दिया। पर पायल के जाने के बाद ईशा मेरे साथ भी नहीं रहना चाहती थी और वो मुझे छोड़ के अकेले निकल गई। आंटी, हम मानते हैं कि हम सबने गलती की, पर हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता ईशा कहाँ है। आंटी, आंटी सुनिए, आंटी हम सच कह रहे हैं। ईशा की लास्ट कॉल के हिसाब से उसकी लोकेशन ऑफिस के आसपास ही कहीं थी। इसका मतलब मुझे ईशा के बारे में ऑफिस के आसपास से ही कुछ जानकारी मिलेगी। मॉम, ब्लू कलर लुक नाइस ऑन मी ना, तो मैंने सोचा है कि ऑफिस में ना आज बर्थडे के दिन मैं यही पहन के जाऊं। कैसी लग रही हूँ मैं? परी लग रही है मेरी गुड़िया। ओके मॉम, मुझे लेट हो रहा है। ओके बाय। और शाम को जल्दी आना। आ जाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता। ईशा का कपड़ा नहीं। ईशा, ये जो मेरे बच्चे ईशा। उठ जा मेरा बच्चा, उठ जा। ईशा, ईशा उठना, ईशा उठना, ईशा। कातिल को तो हम ढूंढ ही लेंगे। इंस्पेक्टर साहब,
किसी ने भी बेटी की ये हालत की है, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए, कड़ी से कड़ी। एक मां की विनती है आपसे। जय हिंद सर। मगर तावड़े लेके आ इसको थाने। यस सर। कुछ नहीं किया सर। तो देख, साफ साफ बता दे जो किया, वरना सर सब बता दो, सब बता दो सर, सब बता। बोल। ये बैटरी को भी अभी जाना था। मैडम ठीक तो है आप? बोलिए तो मैं आपको छोड़ दूं। ये एरिया आपके लिए सेफ नहीं है। मैं ठीक हूँ, आप जाइए। अरे आप डरिए मत, मैं टैक्सी वाला हूँ, यहीं पास में मेरा घर है। वो तो गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था, वही लेने गया था। मैंने कहा ना आपसे। चलिए आपको छोड़ दूंगा अपनी टैक्सी में। मैंने कहा ना आपसे, मैं ठीक हूँ। मेरा भाई मुझे पिक करने आ रहा है। मैम आप तो चोर उचक्का समझ रही हमें। चलिए छोड़िए, लेकिन जब तक आपका भाई नहीं आता मैं आपके साथ यहीं रहूंगा, क्योंकि ये एरिया आपके लिए सेफ नहीं है। सुनो जी मैम। वैसे तुम्हारी टैक्सी कहाँ है? बस यहीं बाजू में घर है मेरा, बस मुश्किल से 2 किलोमीटर। ठीक है, चलिए। चलिए। हाँ लेकिन पूरा 500 रुपए लूंगा। हाँ आइए बैठिए। ये कहाँ लेके आए हो मुझे? बाइक क्यों रोकी यहाँ पे? ये सब क्या है? ये पेट्रोल नहीं, शराब है, शराब। लो पियो, मजे करो। क्या बदतमीजी है ये? अरे बदतमीजी नहीं, मजे है। लो पियो। सर कहाँ जा रही है? यही रोक, यही रोक। बचाओ! 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 जाने दो मुझे, प्लीज जाने दो मुझे। मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट करवाऊंगी। अच्छा? जेल में डालूंगी तुमको।
जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। और उसे मार के वहीं पर फेंक दिया। आखिरकार एक मां की ममता ने अपनी बेटी की लाश को ढूंढ ही लिया, वरना शायद ईशा आज भी गुमशुदगी के अंधेरे में कहीं गुमनाम रहती और उसका गुनहगार खुलेआम घूम रहा होता किसी और ईशा की तलाश में। ईशा को मौत के घाट उतारने वाला तो कोई और ही निकला, नंदकिशोर, जिसने उसे अकेले पाकर बड़ी चतुराई से उसे एक शुभचिंतक होने का भरोसा दिलाया, उसे अपनी हवस के शिकंजे में फंसाया और सिर्फ उसका बलात्कार ही नहीं बल्कि बड़ी ही बेरहमी से उसका कत्ल भी किया। ईशा की मौत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं उसके दोस्त भी थे, जिन्हें वो अपना सब कुछ मानती थी। उन्होंने ही उसके विश्वास को तार तार कर दिया। उन्हीं की वजह से ईशा ऐसे जानलेवा हादसे का शिकार बनी। अगर उस रात उसके दोस्तों ने उसे यूं अकेला ना छोड़ा होता तो शायद ईशा जिंदा होती। दोस्तों, हम जीवन में कई लोगों से मुलाकात करते हैं, लेकिन हमें इस बात से हमेशा सचेत रहना चाहिए कि अगर हम हर किसी सुशील व्यक्ति पर भरोसा करें तो अंजाम उतना ही घातक हो सकता है जितना कि ईशा का हुआ। भरोसा करें, लेकिन उन्हीं पर जो उसके लायक हो। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।